अगर हम लोग न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करते हैं तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं वो बहुत ही सटीक मात्रा में होते हैं। इसकी वजह से जो भी फूड हमें मिलता है, जो भी एंड प्रोड्यूस जो हमें मिलता है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग से। और हमने और एक चीज जो पाई कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पेस्ट कंट्रोल काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में पेस्ट कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, जो कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स पे हम डिपेंड करते थे, बहुत ज्यादा कीटनाशकों पे हम डिपेंड करते थे, जो कहीं ना कहीं फूड में आ जाता था और वो न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा हद तक कम कर देता था। तो हमने पाया कि जो हाइड्रोपोनिक फूड है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ। आगे बात करते हैं ऑटोमेशन की। हमने जो पाया कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में जो ऑटोमेशन हुआ है पिछले 10 सालों में, अब हम सिर्फ मोबाइल फोन को यूज करके मोटर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ ज्यादा ऑटोमेशन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में नहीं पाया। यहाँ न्यूट्रिशन डोसेज बहुत सारी चीजें की अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही ज्यादा खर्च करने वाली चीजें हैं जिसका डायरेक्ट यूज ये किसान नहीं कर पाता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक में हमने पाया कि छोटी से छोटी चीज जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि आर्द्रता हो गई, या फिर पानी का पीएच हो गया, या फिर पानी में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में अवेलेबल है, इन सब का टेस्टिंग करना ऑटोमेशन के द्वारा बहुत ही आसान था। हाइड्रोपोनिक का फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करके अब हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर पाते थे कि कौन से दिन मेरे पास कितना प्रोड्यूस होने वाला है। अगर मैं किसी को भी आगे कमिट कर रहा हूं, मैं किसी भी ट्रेडर को या किसी भी बायर को मैं एडवांस में बता सकता था कि किस दिन मैं उसे कितना प्रोडक्शन दे पाऊंगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। हाइड्रोपोनिक फार्म का लोकेशन कुछ भी हो सकता है। इसको इंडोर किया जा सकता है, इसको बालकनी में किया जा सकता है, इसको टेरेस पे किया जा सकता है, या इसको फार्मलैंड में किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मलैंड ही होने की जरूरत है, क्योंकि मिट्टी की डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पे। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिर्फ फार्म पे किया जा सकता है, इसको अर्बनाइजेशन नहीं किया जा सकता। अर्बन फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं हो सकती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक अर्बन रीजन में किया जा सकता है। अर्बन रीजन में हाइड्रोपोनिक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलता है वो हम इनपुट कॉस्ट पे बहुत ज्यादा बचा लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम इनपुट कॉस्ट पे बहुत ज्यादा बचा लेते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड में, और हम उसको इजीली अवेलेबल कर सकते हैं हम टू सेट ऑफ वेंडर्स या फिर सेट ऑफ ट्रेडर्स या फिर रेस्टोरेंट्स को बहुत ही कम टाइम में। तो ये हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है हाइड्रोपोनिक का इन कंपैरिजन ऑफ लोकेशन। अब बात करते हैं क्लाइमेट डिपेंडेंसी की। हाइड्रोपोनिक फार्म जैसे कि आप देख सकते हो कि ये प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर होने की वजह से ये जीरो क्लाइमेट डिपेंडेंट है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर सूखा पड़ा है, बाहर गर्मी है, बाहर ठंडी चल रही है, कोहरा पड़ा है, इसका हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में कुछ भी असर नहीं पड़ता है। जो क्वालिटी हमें मिलती है वो कांस्टेंट मिलती है। लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पे इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। इन सब चीजों की वजह से हाइड्रोपोनिक जीरो क्लाइमेट डिपेंडेंट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी जो हमने बात की थी, क्वालिटी हाइड्रोपोनिक क्वालिटी बहुत ही कांस्टेंट क्वालिटी होती है। जिस प्रकार का प्रोड्यूस हम जनवरी में उगाते हैं उसी क्वालिटी का प्रोड्यूस हम लोग मार्च या फिर फरवरी या फिर हम लोग दिसंबर या फिर अक्टूबर या नवंबर किसी भी मंथ में हम लोग उसी क्वालिटी का प्रोडक्शन ले सकते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये एडवांटेज हमारे पास नहीं होता है। अब हम बात करेंगे पेस्ट कंट्रोल की। जैसे कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में हम करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करना काफी आसान होता है। एक बहुत सारे ऑर्गेनिक चीजें जैसे कि ब्लू टेप या फिर ऐसी चीजें यूज करके हम लोग पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक में। लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा पेस्ट प्रोन होने की वजह से बहुत ज्यादा कीटनाशकों का यूज हमें करना पड़ता है। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा पैसा बचा लेते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। जब हम प्राइसिंग मार्केट में बेचते हैं, जब भी अगर हम लोग मार्केट प्राइस जो है उसके ऊपर भी अगर हम लोग हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस बेच रहे हैं, तभी आप देखोगे कि हमने फर्टिलाइजर पे बहुत ज़्यादा बचा लिया है, हमने पानी पे बहुत ज़्यादा बचा लिया है, हमने वर्कर कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा बचा लिया है, हमने पेस्ट कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा पैसा बचा लिया है। तो इवन इफ मार्केट प्राइस पे ट्रेड करने के बाद भी हमारा प्रोड्यूस हमें प्रीमियम कॉस्ट में मिलता है। जैसे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम बात करते हैं, हमारी इनपुट कॉस्ट पर प्लांट कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ट्रेडिशनल फार्मिंग से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का जो भी प्रोड्यूस होता है उसकी प्राइसिंग हमेशा प्रीमियम होती है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। हाइड्रोपोनिक फार्म होता है वो काफ़ी लो मेंटेनेंस फार्म माना जाता है ट्रेडिशनल फार्मिंग से। ट्रेडिशनल फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टूल्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोपोनिक फार्म में लगने वाले टूल्स इक्विपमेंट्स इनिशियली बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल इफेक्ट की। इकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब हम खेती करके हम लोग नेचर पे या फिर हम लोग निसर्ग पे हम लोग किस प्रकार के इफेक्ट या फिर कार्बन फुटप्रिंट हम उसकी छोड़ रहे हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में आप देखोगे कि हम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बाद ये फिर अगेन हम ये मिट्टी में जाते हैं, फिर हम पीने के पानी के सोर्स में घुल जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो तणनाशक या फिर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर, टिलर, अलग अलग मशीनरीज का यूज़ करते हैं, जिसके लिए लगने वाले ईंधन की खपत बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार अगर हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के इकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं एक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से।
अब बात करते हैं पोल्यूशन इफेक्ट की। इसी प्रकार हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के पोल्यूशन इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हम इसमें लगने वाले कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की कंपैरिजन हमने पाया कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है एक लॉन्ग रन के लिए या फिर एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए।